जय श्री श्याम, राधे राधे। आज मैं सुनाऊंगी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए भोलेनाथ, पार्वती और माता सती की कथाओं का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं शिव पार्वती जी की कथा। सभी मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था, तब एक बहुत ही सुंदर घटना घटी। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई। भगवान शिव इस दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे। भोलेनाथ और माता पार्वती एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, और साथ ही वहाँ पर सभी असुर भी मौजूद थे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मगर यह तो माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक साथ आने का मन बनाया। भोलेनाथ तो पशुपति हैं, मतलब कि सभी जीवों के देवता। तो सारे जानवर, सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में एक दिन पहले एक अहम समारोह होना होता है। वहाँ पर वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाती है। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो कि उसके जीवन का गौरव होता है। जैसे ही समारोह में सारे लोग पहुँचे, तो पार्वती जी की वंशावली का बखान तो खूब जोर शोर से किया गया, जो कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वह उस ओर मुड़े जहाँ भगवान भोलेनाथ वर के रूप में बैठे थे। सारे अतिथि इंतजार कर रहे थे कि कोई वर की ओर से उठकर आएगा और भोलेनाथ के वंश के गौरव के बारे में बताएगा, मगर किसी ने भी एक भी शब्द नहीं बोला। वधू का परिवार ताजुब करने लगा और कहने लगा कि क्या इसके खानदान से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके। मगर वाकई में कोई भी नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार में कोई भी वहां पर नहीं आया था, क्योंकि वर के परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथी गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वह इंसानी भाषा तक बोल नहीं पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्था में लग रहे थे। तब पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिवजी से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। राजा पर्वतराज की बात सुनकर भोलेनाथ तो एक तरफ देखते हुए चुपचाप और वहां पर बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर कोई उत्साह उनमें नजर आ रहा था। बस वह तो अपने गढ़ों से घिरे हुए बैठे थे, शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यही सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का कोई अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। मगर शिवजी तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत ही घृणा से भोलेनाथ की ओर देखने लगे। वह सब लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगे कि इसका वंश क्या है, पता नहीं ये कौन है, यह बोल क्यों नहीं रहा। हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति से हो, तभी यह अपने वंश के बारे में पता नहीं रहा। बिल्कुल इसे बताने में शर्म आ रही है। इस तरह लोगों ने अनेकों बातें बनानी शुरू कर दी। फिर नारद मुनि, जो उसी सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता अपना आपा खो बैठे और बोले कि यह क्या बकवास है। हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या इसके साथ इसके परिवार वाले नहीं हैं? क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं जिसके वंश का कोई पता नहीं?
और आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? तो नारद जी ने जवाब दिया कि वर के कोई माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हो कि वह अपने माता पिता के बारे में जानता नहीं? पर्वतराज की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि नहीं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा और कुछ नहीं है। तो यह सुनकर पूरी सभा चकरा गई और पर्वतराज ने कहा कि ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी परिवार में जन्मा होता है, उसका वंश होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माता पिता ना हो? राजा की यह बात सुनकर नारद मुनि ने जवाब दिया कि ये तो स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना स्वयं की है। ना तो इनके पिता हैं, ना ही इनकी माता हैं, और ना ही इनका कोई वंश है, ना ही कोई परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, और ना ही इनके पास कोई राज्य है, ना ही कोई इनका गोत्र है, और ना ही इनका कोई नक्षत्र है, और ना ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्वों को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। शून्य प्रकृति में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। इसके पहले यह कुछ भी नहीं थे। यही वजह है कि मैं तार खींच रहा हूँ। तो नारद मुनि जी की यह बात सुनकर पर्वतराज ने भोलेनाथ पार्वती के विवाह की रस्म को आगे बढ़ाया। जहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ, वह स्थान आज रुद्रप्रयाग एक गांव त्रियोगी नारायण के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस गांव में दोनों का विवाह संपन्न हुआ था और तब यह हिमवत की राजधानी थी। त्रियोगी नारायण में हर साल देश भर से कई लोग संतान प्राप्त के लिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ हर साल 52 द्वादशी की शुभ तिथि पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। त्रियोगी नारायण में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का एक मंदिर भी है, जिसको भोलेनाथ पार्वती के विवाह स्थल के रूप में बताया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि वो भोलेनाथ पार्वती के विवाह का प्रतीक हैं। त्रियोगी नारायण में एक ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड भी है। बताया जाता है कि भोलेनाथ पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित थे। उनकी शादी से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया वह ब्रह्म कुंड कहलाता था। भोलेनाथ पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों को पूरा किया था। शादी से पहले जहाँ विष्णु जी ने स्नान किया वह विष्णु कुंड कहलाया। इसके बाद में उन्होंने विवाह संस्कार में भाग लिया। त्रियोगी नारायण में ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड के अलावा रुद्र कुंड भी है। बताया जाता है कि सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह में शामिल हुए थे। विवाह संस्कार में शामिल होने से पहले उन्होंने रुद्र कुंड में स्नान किया था। मान्यता है कि इस कुंड के जल का स्रोत सरस्वती कुंड से आता है। जब भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो इस कुंड में स्नान करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में जहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था वहाँ आज भी अग्नि जलती रहती है। बताया जाता है कि तीनों युगों से यह अखंड ज्योत जल रही है। इसे त्रियोगी नारायण की अखंड धूनी भी कहा जाता है। इसी अग्नि कुंड के चारों ओर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। कई लोग अग्नि कुंड की राख को घर लेकर अभी आते हैं। बताया जाता है कि इस राख को हमेशा साथ रखने से वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती। त्रियोगी मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के दौरान जिस स्थान पर बैठे थे वह भी दिखाया गया है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ पार्वती का विवाह संपन्न कराया था। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ को विवाह में एक गाय भी मिली थी। जो मंदिर में स्तंभ है वह यहाँ पर बांधी गई थी। इस स्तंभ को आज भी संजो कर रखा गया है।
मंदिर से कुछ ही दूरी पर गौ कुंड है। बताया जाता है कि यहीं पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इस गौरी कुंड का पानी सर्दियों में भी हमेशा गर्म रहता है। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह से सारे देवी देवता बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें इंतजार था भगवान भोलेनाथ की संतान का, क्योंकि वही तारकासुर का वध कर सकती थी और सभी देवी देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से बचा सकती थी। फिर हुआ भगवान भोलेनाथ के बड़े बेटे स्कंद का जन्म। स्कंद को कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।